जेनोसाइड, इस शब्द को तो अब डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए। नहीं, इसका कोई मतलब तो बचा ही नहीं। अगर उस एक मजहब को छोड़कर बाकी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो जेनोसाइड थोड़ी है, वो तो एक रेवोल्यूशन है, वो तो एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है। क्लास, कास्ट, ऑपरेशन, पेट्रियार्की सबसे मुक्ति दिलाने वाला एक क्रांतिकारी आंदोलन है। गलत तो हम ही हैं, नासमझ भी हम ही हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे या ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान बनाने की मांग को मजहबी और जेनोसाइडिकल मान बैठे, जो रेप को क्लास रेवोल्यूशन की जगह क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझ बैठे। अहमदी हुसैन अपने लेख द वायर 2024 में क्या कहना चाहते हैं? उनके अनुसार पाकिस्तान की मांग कोई मजहबी नहीं थी। नहीं, जरा और गहराई से समझिए। वो तो एक क्लास स्ट्रगल थी, एक एंटी फ्यूडल रेवोल्यूशन था। वाह! और किस लिए? एंटी फ्यूडल रेवोल्यूशन करके फ्यूडल सोसाइटी बनाने के लिए। आखिर जो पाकिस्तान बना वो क्या है? हुसैन के अनुसार ईस्ट बंगाल के गरीब मुसलमान अपर कास्ट हिंदू जमींदार से तंग आ चुके थे, तो पाकिस्तान उनके लिए सोशल जस्टिस का रास्ता बन गया। यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की लाशें कम्युनल वायलेंस नहीं थी, बल्कि ऑपरेशन से मुक्ति का नारा थी। और रेप, वो भी तो क्लास स्ट्रगल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब आइडियोलॉजी तय कर ले कि किसे ऑप्रेसर और किसे ऑप्रेस्ड कहना है तो इंसानियत को फुट नोट में डालना बहुत आसान हो जाता है। दावा नंबर 1, पार्टीशन की मांग सोशल जस्टिस मूवमेंट थी। ईस्ट बंगाल के गरीब मुसलमान अपर कास्ट हिंदू से मुक्ति चाहते थे। सच, अगर ये सिर्फ क्लास स्ट्रगल होता तो लाशें सिर्फ जमींदार की मिलती, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मजहब पूछकर कत्लेआम हुआ। ढाका से कलकत्ता तक दुकानों पर, मंदिरों पर, घरों पर सिर्फ एक सवाल था, तुम कौन हो? क्लास नहीं, कास्ट नहीं, बल्कि धर्म। अगर ये सोशल जस्टिस था तो फिर रिक्शा वाले और मजदूर हिंदू किस जमींदारी वर्ग के प्रतिनिधि थे? दावा नंबर 2, डायरेक्ट एक्शन डे कम्युनल राइट नहीं था, ऑपरेशन से आजादी का दिन था। सच, डायरेक्ट एक्शन डे की तस्वीरें आज भी गवाही देती हैं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, यही नाम पड़ा उस दिन का। हजारों की लाशें, बलात्कार, मंदिर की आगजनी। जिन्ना ने इसे एक्शन डे कहा और सड़कों पर नारा लगा, हिंदूज टू पाकिस्तान और टू द ग्रेवयार्ड। क्या ये स्लोगन फ्यूडलिज्म के खिलाफ था या किसी मजहबी सफाई की पूर्व घोषणा? दावा नंबर 3, पाकिस्तान की मांग ईस्ट बंगाल के लिए इक्वालिटी और डिग्निटी का आंदोलन थी। सच, इक्वालिटी का आंदोलन अगर होता तो सिलेट रेफरेंडम में हिंदुओं को धमकी क्यों दी गई? वोट फॉर पाकिस्तान वरना यहाँ मत रहना, नोआखली के दंगे, जहां महिलाओं को फोर्स्ड कन्वर्जन्स और फोर्स्ड मैरिजेस झेलनी पड़ी। क्या औरत का शरीर भी फ्यूडल ऑपरेशन का प्रतीक था? या फिर रेप को भी रेवोल्यूशन का कोलेटरल मान लिया गया? असली रीराइटिंग यही है, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, जहां जेनोसाइड को रेवोल्यूशन कहा जाता है, मैसेकेर को सोशल जस्टिस मूवमेंट, जहां इंसानियत की चीख को फुटनोट में डालकर ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का नया थ्योरेटिकल मैप खींच दिया जाता है। इतिहास की किताबें कहती हैं डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होकर नोआखली और ईस्ट बंगाल की हिंसा ने लाखों हिंदुओं को शरणार्थी बना दिया। लेकिन आज प्रोग्रेसिव लेख कहते हैं नहीं, ये तो कास्ट एनाइलेशन थी, ये तो क्लास लिबरेशन थी। तो चलिए, रेप को भी रेवोल्यूशन कह दीजिए, टेम्पल बर्निंग को भी पेट्रियार्की डिसमेंटलिंग कह दीजिए और जेनोसाइड को डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि जब नैरेटिव कंट्रोल में हो तो खून भी सोशल जस्टिस मूवमेंट बन जाता है।